हेलो दोस्तों, नॉलेज कॉर्नर में आपका स्वागत है। तो लेकर आ चुके हैं एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट जो सीधे निकल के आ रही है BEML लिमिटेड की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, BEML लिमिटेड की तरफ से सिक्योरिटी गार्ड एंड फायर सर्विस पर्सोनेल की वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए आगे इस वीडियो में जान लेते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं इसकी ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है पोस्ट नेम सिक्योरिटी गार्ड फायर सर्विस पर्सोनेल। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर बात कर ले दोस्तों तो देख सकते हैं 56। सैलरी पे स्केल की अगर बात कर ले दोस्तों तो देख सकते हैं 16,900 से लेकर 60,650। वेज ग्रुप बी। जॉब लोकेशन की अगर बात कर ले दोस्तों तो देख सकते हैं कर्नाटका केरला। एप्लीकेशन 20 अगस्त 2025 से ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जिसका आखिरी डेट 12 सितंबर 2025 का दिया गया है। बात कर लेते हैं इसकी वैकेंसी की डिटेल्स की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड टोटल 44 वैकेंसी एंड फायर सर्विस पर्सोनल में टोटल 12 वैकेंसी दिया गया है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ 20 अगस्त 2025 को ही हो चुका था और इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन भी 20 अगस्त 2025 से ही शुरू हो चुका था। इसकी आखिरी डेट 12 सितंबर शाम के 6 बजे तक दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात कर ले दोस्तों तो देख सकते हैं जनरल EWS OBC कैंडिडेट के लिए ₹200 एंड SC ST कैंडिडेट के लिए ₹1 भी चार्ज नहीं किया जाएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जहां सबसे पहले हम जानेंगे इसकी एजुकेशन वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यहां पर आप देख सकते हैं कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन 10th स्टैंडर्ड और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की अगर बात करें दोस्तों तो देख सकते हैं फॉर सिक्योरिटी गार्ड अ मिनिमम ऑफ 2 years ऑफ एक्सपीरियंस परफॉर्मिंग सिक्योरिटी ड्यूटीज़ इन डिफेंस फोर्सेज लाइक आर्मी नेवी एयरफोर्स सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज CRPF CISF BSF सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन CBI IB रॉ और स्टेट पुलिस, और अ मिनिमम ऑफ 5 years ऑफ एक्सपीरियंस एज अ सिक्योरिटी गार्ड इन एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और PSU engaged थ्रू अ रिकॉग्नाइज्ड सिक्योरिटी एजेंसी विद PSRA लाइसेंस। फॉर फायर सर्विस पर्सोनल की अगर बात करें द एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट आर द सेम एज फॉर द सिक्योरिटी गार्ड पोस्ट। एडिशनली कैंडिडेट मस्ट हैव अंडरगॉन ट्रेनिंग इन फायर फाइटिंग फॉर एटलीस्ट 30 वर्किंग डेज फ्रॉम अ स्टेट फायर सर्विस और अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। They must be proficient in using and maintaining all types of fire extinguisher, hose fittings and fire applications. Desirable यहाँ पर आप देख सकते हैं a valid heavy commercial vehicle driving license and experience working as a fireman in a regular civil और defense fire brigade। ये डिज़ायरेबल है दोस्तों, अगर आपके पास ये नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ये है तो आपको ज़्यादा बेनिफिट दिया जाएगा। एज लिमिट की अगर बात करें दोस्तों तो देख सकते हैं अपर एज लिमिट फॉर एप्लीकेंट इज़ 29 ईयर। ये अनरिजर्व वालों के लिए है दोस्तों। एज रिलैक्सेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है SC ST के लिए 5 साल का, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल का, एक सर्विसमैन एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 45 ईयर्स। सैलरी एंड बेनिफिट्स की अगर बात कर ले दोस्तों तो देख सकते हैं यहाँ दिया गया है The remuneration package is designed to provide financial stability and growth. Initially selected candidate will be engaged on a contract basis for 2 years with a handsome consolidated stipend. First year stipend 20,000 per month all inclusive. Second year stipend 23,500 per month all inclusive. Upon successful completion of the contract period based on performance and company requirement, candidate will be absorbed into the permanent role of BEML in wage group B with a pay scale of 16,900 to 60,650। पहला 2 साल आपको एज अ ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाएगा दोस्तों। 2 साल बाद अगर आपकी काम अच्छी लगे और परफॉर्मेंस अच्छी लगे और कंपनी को रिक्वायरमेंट हो तो आपको परमानेंट रोल में भी ले लिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पे स्केल यहाँ पर दिया गया द 16,900 इज़ द बेसिक पे एट द एंट्री लेवल। साथ ही आपको हर एक तरह का अलाउंसेस दिया जाएगा, DA HRA ट्रैवल अलाउंसेस पेंशन स्कीम के तरफ तहत जोड़ा जाएगा, मेडिकल फैसिलिटी सारी आपको फैसिलिटी इसमें भी दी जाएगी। बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले Tier 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। The first stage will likely to be a written examination to test the candidate's aptitude and general knowledge. The first test would be objective type MCQ. There might be a provision for negative marking for wrong answers, so candidates should answer carefully. Tier 2 physical and skill test candidates who clear the written test will be called for the next stage.
Physical Efficiency Test PET, Physical Standard Test PST. For security and fire service role, physical fitness is paramount. This stage will involve tests like running, long jump, high jump, and measurement of height and chest as per prescribed standard. Skill test for fire service personnel. These may include practical tests to demonstrate proficiency in handling firefighting equipment and performing related tasks. तो ये रही दोस्तों इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। जो भी इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी गई थी वो सारी मैंने 1 बाय 1 कवर कर ली है। फिर भी अगर आपको कोई फर्दर डाउट हो दोस्तों तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से भी जाके गो थ्रू कर सकते हैं। नॉलेज कॉर्नर की तरफ से अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।